क्या आप एक ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां लोग अचानक चलते चलते जमीन पर गिर पड़े और फिर हफ्तों तक न उठें? न बुखार, न कोई बीमारी, न कोई जहर, फिर भी एक के बाद एक इंसान गहरी नींद में चला जाता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सुला रही हो। ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है। कजाकिस्तान का कलाची गांव, जिसे दुनिया जानती है द स्लीपिंग विलेज के नाम से। पार्ट 1। कलाची विलेज का रहस्य शुरू होता है। कराची, कजाकिस्तान के उत्तर में बसा एक छोटा सा शांत गांव। सब कुछ सामान्य था, लेकिन साल 2013 में अचानक अजीब घटनाएं शुरू हुईं। लोगों ने शिकायत की कि उन्हें नींद बहुत ज्यादा आने लगी है। धीरे धीरे ये समस्या इतनी बढ़ी कि लोग चलते चलते जमीन पर गिर पड़ते। कोई खेतों में काम करते हुए सो गया, कोई क्लासरूम में पढ़ाते हुए बेहोश हो गया, यहाँ तक कि एक बार पूरा स्कूल एक साथ सो गया था। इन लोगों की नींद 2-3 घंटे की नहीं होती थी। कई बार तो लोग 2-3 दिन या हफ्तों तक सोते रहते। पार्ट 2। नींद से उठने के बाद क्या होता था? नींद से उठने के बाद पीड़ित लोग बेहद कमजोर होते थे। उन्हें अपना नाम याद नहीं होता था। कई लोग हेलुसिनेशंस यानी भ्रम देखने लगते थे। कुछ ने कहा कि उन्होंने अजीब आवाजें सुनी। कुछ ने बताया कि उन्हें डरावने सपने आए, लेकिन उन्हें याद नहीं कि वो क्या थे। डॉक्टर भी कंफ्यूज थे। ना ब्लड रिपोर्ट में कुछ मिला, ना स्कैन में। पार्ट 3। कितने लोग हुए शिकार? करीब 100 से ज्यादा लोग इस स्लीपिंग सिंड्रोम के शिकार हुए। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, यहाँ तक कि डॉक्टर और गांव में आए अधिकारी भी। एक समय ऐसा आया जब हर तीसरे घर में कोई ना कोई नींद की गिरफ्त में था। वैज्ञानिकों की जांच और थ्योरीज। विस्तार में। नरेशन स्टाइल सस्पेंसफुल एंड इंफॉर्मेटिव। कलची में जब ये रहस्यमयी नींद का सिलसिला बढ़ता गया, तो सरकार को मजबूर होकर कदम उठाने पड़े। एक नहीं, कई मेडिकल और साइंटिफिक टीमें इस गांव में भेजी गईं, लेकिन जो उन्होंने देखा वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। 1। रेडिएशन थ्योरी, रेडिएशन का सिद्धांत। गांव के पास एक पुरानी यूरेनियम की खान थी। क्रास्नोगोर्स्क नाम से जानी जाने वाली ये खान 1990 के दशक में बंद कर दी गई थी, लेकिन ये माना गया कि इसके अंदर अब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं, जैसे राडोन गैस, जो जमीन से निकलकर हवा में फैल सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि इन रेडियोएक्टिव गैसों का दिमाग पर असर पड़ रहा है, जिससे लोग बेहोश हो जाते हैं और लंबी नींद में चले जाते हैं। पर यह थ्योरी एकदम कंफर्म नहीं हो पाई, क्योंकि रेडिएशन लेवल्स कुछ समय हाई मिले, लेकिन हमेशा नहीं। 2। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन थ्योरी, जहरीली गैस थ्योरी। दूसरी थ्योरी और ज्यादा संभावित मानी गई। पुरानी खदान में ऑर्गेनिक मटेरियल सड़ने लगे थे, जिससे निकल रही थी कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोकार्बन्स। इन गैसों का एक मिश्रण जब हवा में फैला तो उसने आसपास की ऑक्सीजन को घटा दिया। जब कोई व्यक्ति ऐसी हवा में सांस लेता है तो उसका दिमाग ऑक्सीजन की कमी से सुन्न हो जाता है और वो गहरी नींद जैसी अवस्था में चला जाता है। लेकिन सवाल ये उठा कि जब खदान बंद थी तो गैस कैसे फैल रही थी? शायद जमीन के नीचे दरारें आ गई थीं, जिससे गैस विलेज तक पहुंचने लगी थी। 3। मैस हिस्टीरिया थ्योरी, सामूहिक मानसिक भ्रम। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक सामूहिक मानसिक भ्रम बताया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मास साइकोजेनिक इलनेस या मास हिस्टेरिया। इसमें होता यह है कि जब कोई डर बहुत ज्यादा फैल जाता है तो लोग खुद को बीमार समझने लगते हैं और दिमाग उनके शरीर को वैसा महसूस कराता है। पर यह थ्योरी तब ध्वस्त हो गई जब खुद वैज्ञानिक, डॉक्टर और अधिकारी भी कराची में सोने लगे। मतलब ये सिर्फ मानसिक भ्रम नहीं हो सकता था। वॉर, पैरानॉर्मल थियोरी, अलौकिक विश्वास। स्थानीय लोग मानते थे ये जगह शापित है। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि सोवियत एरा में खदान में एक बड़ा हादसा हुआ था। कई मजदूर मारे गए थे, जिनकी आत्माएं आज भी उस जमीन में भटक रही हैं। लोगों ने कहा कि यह आत्माएं अब गांव में बदला ले रही हैं। कुछ ने तो यहाँ रात में परछाइयां देखने, अजीब आवाजें सुनने और डरावने सपने आने की बात भी कही। वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को नहीं माना, लेकिन लोकल लोगों के लिए यही सबसे सच्चा कारण था। पार्ट 5। सरकार की प्रतिक्रिया और गांव का खाली होना। विस्तार में। जब हालत बेकाबू हो गए तो सरकार को कराची को स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित करना पड़ा। स्कूल बंद कर दिए गए, क्लिनिक खाली हो गया, कई परिवार डर के मारे गांव छोड़ने लगे। सरकार ने रिलोकेशन की योजना बनाई। लोगों को आसपास के सुरक्षित इलाकों में बसाया गया। जो लोग गांव में रह गए थे वो रोज इस डर के साथ जीते थे कि आज सोए तो शायद कब उठेंगे, पता नहीं। कुछ घरों में तो पूरी की पूरी फैमिली एक ही साथ सो गई थी और हफ्तों तक उठी नहीं। ये हालत किसी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से कम नहीं थे। पार्ट 6। क्या अब भी लोग सोते हैं? विस्तार में। 2015 के बाद ये मिस्टीरियस इलनेस धीरे धीरे कम होती गई, शायद इसीलिए क्योंकि खदान को पूरी तरह सील कर दिया गया था और साइंटिफिक मॉनिटरिंग तेज कर दी गई। लेकिन कराची आज भी एक रहस्य है। कभी कभी अब भी कोई रिपोर्ट आती है कि कोई बच्चा स्कूल में सो गया या कोई बुजुर्ग बिना कारण बेहोश हो गया।